शहद तैयार करता है और उसको ट्रेडर को बेचता है। ट्रेडर के बाद वो एक्सपोर्टर को जाता है। आज उसके जो रेट गिरा दिए हैं, इतने गिरा दिए हैं कि हमारे लागत मूल्य से भी 60 रुपये नीचे हमारा शहद खरीदा जा रहा है और उसकी भी परचेजिंग बंद कर दी गई है। तो हमारा हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इन बी कीपर किसानों को बचाए, क्योंकि अगर इन किसानों को नहीं बचा गया तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, उनका परिवार भूखा मरेगा। और ये हो किस लिए रहा है कि जो बाज़ार में मार्केट में जो शहद आप लोग खा रहे हैं, जिसको प्रोसेस्ड हनी बोला जाता है, जो साफ़ सुथरा करके आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, उस शहद में 50% तक की मिलावट होती है। जबकि हमारा ये बी कीपर का शहद है, ये देखिए आप, बिल्कुल ये सरसों का शहद है, ये बिल्कुल जमा हुआ है। और जितने भी शहद बनते हैं उनमें एक अलग महक होती है, अलग होता है, लेकिन इसी को प्रोसेस्ड करके इसको 75 डिग्री तक गर्म करके इसको लिक्विड बना दिया जाता है, फिर ये कभी जमता नहीं। एक्चुअल में ओरिजिनल जितने भी शहद हैं 90% वो शहद जमते हैं। 2-3 क्रॉप हैं जो नहीं जमती हैं, बाकी सभी क्रॉपें ऐसे जमती हैं। कोई थोड़ी जम जाएगी, कोई ज़्यादा जम जाएगी। इसमें पोलन काउंट का होता है। अब फसाई ने हमारे पोलन काउंट इतने गिरा दिए हैं कि नकली शहद को भी आराम से बेचा जा सकता है मार्केट में। एक्चुअल में समस्या वहाँ है और उसको जब तक दूर नहीं किया जाएगा और सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक इन किसानों का कुछ नहीं होने वाला। तो हमारी सरकार से एक बार फिर से विनती, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इन गरीब मधुमक्खी पालकों को बचाए। जी धन्यवाद। आपने हाथ जोड़ने से क्या सरकारें मानती हैं, पहले ये बताइए आप। देखो, सरकारें अगर हाथ जोड़े से मानेंगी, नहीं मानेंगी तो हम रोड पे उतरेंगे। फिर हम अपना हक लेके रहेंगे। आज मिले कल मिले, टाइम कितना ही लगे, लेकिन अब की बार आर या पार। मिलावट तो बहुत लंबे समय से हो रही है। सरकार से की है मांग कि शहद असली और नकली का फ़र्क किया जाए। जो नकली शहद के अंदर पदार्थ मिलाकर बेच रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए और जो किसान असली शहद बेचना चाहते हैं लेकिन उसका कोई ख़रीदार नहीं, इस तरह की मांग आज किसानों के द्वारा की गई है और हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर उन्होंने किया है प्रदर्शन। और वहीं दूसरी ओर शहद के लिए जहां एक और रेट तय करने की मांग की है, वहीं मिलावटखोरों पर कार्रवाई की मांग की है और वहीं किसानों ने उनके शहद नहीं बिकने की बात भी कही है और सरकार से मांग की है कि हमारी मांगों पर आप जो है गौर करिए, अन्यथा फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। आइए चलते हैं कि और किसान जो यहाँ पहुँचे थे उनका इस मांग के प्रति क्या कहना है और आगे क्या प्लान है। चाइना सिरप आती है वो 40 रुपये केजी आती है और भारत में कोई लेबोरेटरी ऐसी नहीं बनी है कि नकली शहद की पहचान कर सके। मैं प्रार्थना करता हूं भारत सरकार से कि लेबोरेटरी भारत के अंदर तैयार की जाए जिससे ओरिजिनल शहद और नकली शहद की पहचान हो। और अब हमारे साथ क्या होता है, 80 किलो सिरप ली, उसमें 20 किलो शहद मिला दिया तो आप लोग उसको पहचान नहीं सकते। हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है और हमेशा हम घर से बाहर रहते हैं, दूसरे की ज़मीन में रहते हैं और प्रकृति की मार सहन करते हैं, फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ न्याय हो। धन्यवाद। सिंह बादलाई, हम लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं जिसमें हमारी मांगें हैं। हम अपनी मांगों के लेकर ज्ञापन देने आए हैं। तो उसमें हमारी मांगें ये है कि एक तो हमारे जो शहद है उसके ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हमारा शहद इस बार तो कोई उठाने को तैयार ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो इसका सरकारी मंडीकरण हो, सरकार इसकी कोई व्यवस्था करे ताकि मधुमक्खी पालक को बचाया जा सके। आज से 20 वर्ष पहले जो हमारा शहद का रेट था 50-60 रुपये किलो, वही रेट आज हमें एक्सपोर्टर या कोई भी ट्रेडर है, मेरे को नहीं उस चीज़ का मालूम, वो लोग दे रहे हैं। इसकी वजह से टोटली मधुमक्खी पालक है जो हमारे भारत का वो मर रहा है, उससे खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। 20 वर्ष पहले जो हमारा लेबर का खर्चा था वो भी आज से 10% कम था और ट्रांसपोर्ट खर्चा है और जो मक्खी का फीड वगैरह होता है, लेबर का खर्चा है, जो लेबर 2000 में रहती थी आज वो 10,000 रुपये महीने में रह रहे हैं। हमारा हर खर्चा 10% बढ़ गया है, लेकिन हमारे शहद का जो रेट है वो आज से 20 वर्ष पहले था, वही रेट हमें आज मिल रहा है। उसके बावजूद भी हमारा शहद उठाने के लिए कोई कंपनी या कोई सरकार तैयार नहीं है। तो हमारी यही मुख्य मांगें हैं कि सरकार हमारी शहद की सरकारी मंडीकरण करे, हर जगह ऊपर शहद के जो हमारे हनुमानगढ़ ज़िले को एक शहद का हब बनाया जाए, मधुमक्खी पालक ज़िला घोषित किया जाए। इसके लिए हम अपनी मांगें लेके आए हैं। जी धन्यवाद। अब देखने वाली बात कि असली शहद और नकली शहद
के अंतर को सरकार समझती है और जो मिलावटखोर हैं उन पर कार्रवाई होती है, या फिर किसान आगे आंदोलन की रणनीति बनाकर, आंदोलन करने का मानस बनाकर सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।